ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे पैकेट ट्रेसर पे। ओके, तो ये हमारा पैकेट ट्रेसर लेटेस्ट वर्जन है। आपको यदि डाउनलोड करना है तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए और नेटकैट पे अपना अकाउंट बनाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं नेटकैट का वेबसाइट मैंने खुल चुका है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यदि लॉगिन आपका नहीं है तो आप सिस्को के वेबसाइट पे अपना अकाउंट आपको बनाना होगा, cisco.com। ओके, सो आपको यहाँ से क्रिएट अकाउंट करना होगा यदि आपका अकाउंट अगर नहीं है तो, और यदि आपका अकाउंट है तो सिंपली नेटकैट पे आप अपना लॉगिन करके कोर्सेज में जाएंगे। आप पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके लेटेस्ट वर्जन आप चला सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के तरीके। अब हम चलते हैं अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ पैकेट ट्रेसर ये। ओके, हाँ, तो ये लेटेस्ट वर्जन है हमारा पैकेट ट्रेसर का। एक स्टूडेंट वर्जन भी आता है, वो ओल्ड है, तो उसमें बहुत सारे पुराने पुराने डिवाइसेस हैं। और इसमें ये फ़ायदा है कि ये आपको नए नए राउटर के सीरीज स्विचेस मिल जाते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये 4331 जो है ये हमारा नया सीरीज का राउटर है। ओके, ये 4331 जो है, 4321 जो है, ये नए हमारे राउटर हैं। और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके हम देखेंगे वो आपस में बात करते हैं या नहीं। तो ये मैंने लिया कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। ओके, इसको मैं इस केबल के जरिए कनेक्ट करूँगा। ये हमारा है, ये जो बिजली जैसा आपको दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक केबल बोला जाता है। ओके, उसके बगल में जो है वो कंसोल केबल है, उसके जस्ट बगल में है कॉपर स्ट्रेट केबल, उसके जस्ट बगल में कॉपर क्रॉस ओवर केबल, एंड उसके बाद जो है फाइबर केबल है हमारा, ये फोन में यूज होता है। ये कोएक्सियल केबल है। तो बहुत सारे केबल्स हैं, तो हम केबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले ये बेसिक चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया ऑटोमेटिक केबल और इसमें कनेक्ट कर दिया। ओके, और अब हम इसमें आईपी एड्रेस देंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और अब हम जाएंगे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस इंटर किया 192.168.10.1। ओके, और इंटर करेंगे जी ही आप, तो ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, तो आईपी एड्रेस की क्लास में हम सबनेट मास्क के बारे में जिक्र किया होगा थोड़ा बहुत। तो सबनेट का क्लास भी मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं ये बेसिक चीज़ देख लेता हूँ आज प्रैक्टिकल। तो इसमें हम डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर नहीं करेंगे। ओके,
डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर में होता है। राउटर जब हम लगा के प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट गेटवे का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारा केवल 2 सिंपल कंप्यूटर है। ओके, तो यहाँ पे हम केवल आईपी एड्रेस देंगे। ओके, और एंटर करके अपना सबनेट मास्क फिलअप हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली आईपी एड्रेस दे देना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपका सबनेट मास्क फिलअप हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए और सेकंड कंप्यूटर पे आइए, डेस्कटॉप पे जाइए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे कीजिए, स्टैटिक आईपी को आप दीजिए आईपी एड्रेस इसको 192.168.10.3। अब यहाँ ये समझने वाली ये बात है कि मैंने इस वाले कंप्यूटर में 10 डॉट क्या दिया, 1 दिया है शायद। हाँ, 10.1 है। मैंने इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 192.168.10.1। ओके, और ये जो है सेकंड कंप्यूटर हमारा 10.3 है। यहाँ से मैं 10.3, तो यहाँ समझने वाली ये बात है कि ये दोनों हमारे कंप्यूटर जो हैं ये किस क्लास के आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको पिछले क्लास में आईपी एड्रेस के क्लास में बताया था, क्लास ए का जो होता है वो शुरुआत होता है 192 से 223 तक। नो 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 सॉरी, ये क्लास सी का है। दिस इज क्लास सी एड्रेस। जस्ट 1 मिनट। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस का रेंज जो है हमारा वो था 0 से 126। ओके, 127 जो होता है ना वो हमारा रिजर्व्ड आईपी होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स को, ये सेल्फ जनरेशन आप बोल सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड आईपी इसको बोलते हैं। जैसे कि आप यदि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा फिर भी यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग 127 का यदि ब्लॉक करते हैं, आप आईपी को पिंग करते हैं 127 आईपी को, तो वो पिंग करेगा क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का सेल्फ जनरेटेड आईपी है। ओके, और क्लास बी का हमारा होता है क्या 128 से क्लास बी का जो है हमारा आईपी एड्रेस का रेंज जो है इसका है 128 से 191। ठीक है जी, 191। और क्लास सी का आईपी जो है हमारा ये है हमारा 192 से 223 तक। याद है या भूल गए? और एक दो ठो हमारा और होता है क्लास डी एंड क्लास ई। इसको मैंने आईपी एड्रेस की क्लास में बता चुका हूँ।
इसका रेंज होता है 224 से कितना तक होता है भाई? 239 तक होता है। ओके, और इसका जो होता है 240 से 255 तक। ओके, तो ये हमारे आईपी एड्रेस की क्लास के रेंज है। तो इसमें जो हमने दिया है कंप्यूटर ए को मैंने जो दिया है आईपी, वो कौन से क्लास का है? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा। 192.168.10 ये कौन से क्लास का है? ये हमारा क्लास सी का है, और दूसरे तरफ का जो है हमारा वो भी क्लास सी का ही है। ओके, हाँ, क्योंकि ये 192 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्लास सी का आईपी है। ठीक है, तो क्लास सी में हमारा क्या होता है? नेटवर्क बिट्स कितना होता है? क्लास सी में हमारा होता है 3 नेटवर्क बिट्स और एक होस्ट बिट होता है। ओके, दूसरे तरफ भी है कितना? 3 नेटवर्क बिट्स एंड 1 होस्ट बिट। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये दो जो कंप्यूटर लगे हुए हैं आपके सामने, तो इसमें मैंने एक में यूज़ किया 192.168.10.1 और दूसरे में मैंने सेम आईपी एड्रेस इंटर किया है। बस बस फर्क ये है कि लास्ट वाले में 1 कर दिया है, और इसमें कंप्यूटर बी में जो है इसको मैंने लास्ट में 3 कर दिया है। आप देख पा रहे हैं। तो ये क्लास सी का हमारा जो है ये 3 नेटवर्क्स मैच होने चाहिए। ओके, अगर इसमें क्लास सी का यूज हो रहा है तो दूसरे वाले कंप्यूटर्स में भी हम सी का ही यूज करेंगे, तभी जाके हमारा आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा कंप्यूटर। और यदि आप कंप्यूटर ए में क्लास सी का यूज कर रहे हैं आईपी एड्रेस, और कंप्यूटर बी में आप क्लास बी का यूज कर रहे हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हम करके देखेंगे। तो अभी ये जो है हमारा क्लास बी, सॉरी, कंप्यूटर बी जो है ये 192.168.10.3 जो है हमारा आईपी एड्रेस, तो ये आपस में क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, और इधर मैंने पिंग 192.168.10.3 हमारे कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस यही है ना, 10.3। इसको मैं एंटर करके देखता हूँ। ये देखिए हमारा रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो ये हमारे आपस में दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो चुके हैं और ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे इसमें कुछ एक्सचेंज करके देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक कंप्यूटर यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया। ओके, और इसमें हम आईपी क्या देंगे, डिफरेंट आईपी देते हैं, देकर देखते हैं। ओके, इसमें मैंने ऊपर वाले में दिया है 192.168.10.1 और इस नीचे वाले हम क्या देते हैं, नीचे वाले हम देंगे 192.168. क्या दें बताइए, 1.1 दे देते हैं। ओके, ये भी क्लास सी का है। ओके, यहाँ पे मैं इसका आईपी लिख लेता हूँ 192.168.1.1 और इसका आईपी जो है हमारा, इसमें हम दूसरा आईपी दे देते हैं 192.168.3.1 कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेगा या नहीं। क्या लगता है आपको, करना चाहिए या नहीं? ओके, तो क्या लगता है आपको, कम्युनिकेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जो 3 नेटवर्क बिट्स हैं क्लास सी में, इसमें तो सेम है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ओके, तो इसमें तो नेटवर्क बिट 192.168.1 है, ठीक है। और इधर वाले में क्या है, राइट साइड वाले में 192.168.3 है, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका नेटवर्क बिट जो है इससे मैच नहीं हो रहा है। दो ठो तो नेटवर्क बिट मैच हो रहा है, बट तीसरा वाला जो है ये नेटवर्क बिट हमारा मैच नहीं कर रहा है, जबकि हमारा नेटवर्क बिट तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। ओके, जैसे सी में होता है ना हमारा 3 नेटवर्क बिट्स एंड 1 होस्ट बिट, तो ये तीनों हमारे नेटवर्क बिट्स सेम होने चाहिए, तब जाकर हमारा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। तो यहाँ तो डिफरेंट हो गए, इधर इस वाले में 1 है और इस वाले में .3 है, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके, पिंग करके देखते हैं। डेस्कटॉप पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पिंग 192.168. इसका आईपी क्या है, 3.1 है शायद, हाँ 3.1 है, 3.1। ये देखिए रिप्लाई इसका नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाले कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि 3.1 ये वाला जो है इसका नेटवर्क बिट मतलब मैच नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से ये आपस में पिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सीधी सी ये बात है। तो फंडा ये है कि जो भी क्लास का आप आईपी यूज़ कर रहे हैं उसका जितने भी नेटवर्क बिट्स हैं, जैसे क्लास ए में हमारा नेटवर्क बिट्स कितने हैं, 1 है। क्लास बी में है 2 नेटवर्क बिट, 2 होस्ट बिट। तो यदि आप क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का नेटवर्क बिट्स सेम होना चाहिए। ओके, और क्लास सी का जो है आईपी, इसका 3 है नेटवर्क बिट्स। ओके, तो 3 नेटवर्क बिट हमारे जितने भी आप कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करेंगे वो 3 नेटवर्क बिट्स आपस में
मैच हो नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। तो 3 नेटवर्क बिट्स आपस में जब मैच नहीं होंगे तो ये आपस में पिंग नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप दूसरे प्रैक्टिकल में देखा। ओके, तो इसी तरह से सब हमारे क्लास डिवाइड किए गए हैं और उसमें नेटवर्क बिट्स समझाए गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था आईपी एड्रेस की क्लास। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम एक राउटर वाला प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे और दोनों तरफ में स्विच ले लेंगे। ओके, इसको अगर आपको पैकेट के समय ये कंप्यूटर को हटाना है तो ये आप इस क्रॉस वाले पे जाइए और यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। इसको इस तरह से हटा दीजिए आप और फिर से दोबारा से अगर लेना है आपको तो यहाँ पे जाइए और इसको हटा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक राउटर लेते हैं 2811 सीरीज का। हम एक राउटर लेते हैं, ये हमारा राउटर, और हम एक स्विच ले लेते हैं। ओके, 2960 का मैंने एक स्विच ले लिया, एक यहाँ पे और एक इस साइड, और दो हम एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। एक तरफ कंप्यूटर ले लेते हैं और एक तरफ सर्वर ले लेते हैं। सर्वर कंप्यूटर से जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको केबल से हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। स्विच में जो है हमारा, आप यदि आप देखें तो स्विच में 2960 का जो सीरीज का जो स्विच है हमारा, ये हमारा, इसमें हमारे कितने पोर्ट हैं आप गिन पा रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 12 इधर और 12 इधर, दो मतलब ये 24 हमारे पोर्ट हैं, इथरनेट पोर्ट। ओके, और इस पे आप लैन केबल राउटर से जो आता है इथरनेट केबल, उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे 1 या 2 में। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक नोटपैड यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम आईपी देते हैं 192.168.10.1 और राइट साइड में देते हैं 192.168.100.1। ओके, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट आईपी। ओके जी, तो राउटर क्या करता है, डिफरेंट लोकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो जैसे ये समझ लीजिए कि ये 10.1 का जो आईपी है ये हमारे दूसरे ऑफिस का है। ओके, और 100.1 है वो हमारे दूसरे जगह का ऑफिस है। ओके, डिफरेंट है। तो इसमें हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसमें अभी हम स्टैटिक आईपी ही देंगे। ओके, डीएचसीपी के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। 192.168.10.2 10.2 मैंने क्यों दिया,
क्योंकि ये हमारा 10.1 जो है ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ओके, तो 10.1 आप नहीं दे सकते हैं, 10.2 या 3, 4, 5 जो भी आपको देना वो दे सकते हैं। 10.1 को छुड़ा के, मतलब 10.1 जो है हमारा वो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया राउटर का, मतलब बाहर अंदर से बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का एक रास्ता समझ लीजिए, जैसे आपका दरवाजा होता है ना, घर का दरवाजा, उस टाइप का। तो ये मैंने लेफ्ट साइड वाले में दे दिया आईपी, और राइट वाले में मैं आईपी दूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं राइट साइड वाले कंप्यूटर और सर्वर पे, हम आईपी देंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम क्या आईपी देंगे, 192.168, और हमारा गेटवे का क्या है, 100.1 है, तो यहाँ पे 100.2 देंगे। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेता है, और यहाँ पे आप डिफॉल्ट गेटवे एंटर कर 102.168.100.1, ठीक है। उसी तरह से सर्वर को हम आईपी देंगे। ये देखिए हमारा सर्वर है, इसको यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, 192.168.100.3 देंगे। 100.3 क्यों देंगे, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर को 100.2 दे चुका है, और अब हम देंगे सर्वर को 100.3, और इसको सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली मिल जाना है, और यहाँ पे हम देंगे 192.168.100.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, दिस इज डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, सो मैंने तो आईपी दे दिया है सारे डिवाइसेस में। राउटर में अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है आईपी। ओके, तो अभी हम बिना कॉन्फ़िगर किए हुए हम पिंग करके देखते हैं कि हमारा पिंग हो पा रहा है या नहीं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दूंगा। ओके, सर्वर का जो आईपी है हमारा, कॉपी कीजिए, कॉन्फ़िग कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए, और इसका जो आईपी है हमारा 10.2 है। कॉन्फ़िग कीजिए, इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कंप्यूटर। तो अब हम इसको पिंग करके देखते हैं हमारा पिंग होता है या नहीं। पिंग 192.168.100.2 को पिंग करते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको राउटिंग टेबल अभी नहीं पता है कैसे जाना है। ओके, तो अब हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस इसमें दिया देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो आता है हमारा, ये यस और नो को पूछता है। यदि आप यस करेंगे तो ये अपने हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। तो यहाँ पे हम मैन्युअली करेंगे, तो यहाँ पे हम नो करके एंटर करेंगे, राउटर को इनेबल करेंगे। ओके, सो मैं ये बता दूं आपको, इनेबल करने से पहले ये जो हमारा राउटर का मोड है ये कौन सा मोड का है, ये इसको हम यूज़र मोड बोलते हैं। ओके, इसको हम यूज़र मोड बोलते हैं, याद रखिएगा, इनेबल करने से पहले। और जो ही हम इनेबल करके एंटर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रिविलेज मोड पे। याद रखिए, इनेबल करके जो ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारा किस मोड पे आ जाएगा, प्रिविलेज मोड पे। ओके, तो प्रिविलेज मोड से आप इसका वर्जन देख सकते हैं, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो वर्जन
देखिए बहुत सारा ये दिखा रहा है, इसमें जो जो है रोम सिस्टम बूट स्ट्रैप वर्जन 12.1 है, रिलीज सॉफ्टवेयर सिस्टम रिटर्न रोम बाई ऑर्ड ऑन, ये सब ये दिखाता है। सिस्टम इमेज फाइल ये है हमारा, बिन फोल्डर में है। ये देखिए सिस्को 28 से 11 हमारा सीरीज है। ओके, तो इस 100 वर्जन से हमारे राउटर के बारे में हार्डवेयर इंफॉर्मेशन और भी चीज़ का पता लगता है 100 वर्जन से, 100 वर्जन कमांड से। ओके, सो अब हम चलते हैं इंटरफेस FA00 पे आईपी सेट करेंगे 10.1। ओके, सो इंटरफेस FA00 पे आईपी एड्रेस जब सेट करना है हमको, तो हम एक कमांड देंगे, जो हमारा कमांड का नाम है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। मतलब टर्मिनल को कॉन्फ़िगर अब हम करेंगे राउटर को। ओके, तो आप कॉन्फ लिख के टैब दबाइएगा, कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो जाएगा। टर्म लिखिए, टर्म दबाइए, टैब दबाइए, टर्मिनल कंप्लीट। ये जल्दी काम करने का आइडिया है, टेक्निक है। ओके, आप इंटर कीजिए। अब ये कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा टर्मिनल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, राउटर FA00 ये वाला जो पोर्ट है लेफ्ट साइड में, ये अभी आपको रेड दिख रहा है। ओके, और जब हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस कर लेंगे, तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट वाला जो साइड है हमारा FA00 इंटरफेस, इस पे हम आईपी देंगे 192.168.10.1। तो चलिए अब हम कमांड टाइप करते हैं, इंटरफेस FA00। ओके, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। ओके, और यहाँ पे जो ही हम नो शटडाउन का कमांड डालेंगे। नो शटडाउन कमांड इसलिए होता है, हमारे इंटरफेस को इनेबल करने के लिए नो शटडाउन का कमांड यूज होता है। तो नो शटडाउन लिख के हम जो ही एंटर करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में FA00 के सामने जो रेड टाइप का जो जल रहा है लाइट, वो ग्रीन लाइट जलने लगेगा। तो आप जैसा देखिए, मैंने एंटर किया और ये ग्रीन लाइट जल चुका है। ओके, तो इसका मतलब है कि राउटर के FA00 इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम लेफ्ट साइड चलते हैं इंटरफेस FA01 पे, वहाँ पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वहाँ पर भी सेम ही कमांड होगा। इंटरफेस का नाम क्या है, FA01। आईपी एड्रेस 192.168.100.1 और सबमिट मास्क का हो जाएगा 255.255.255.0। और देखिए राइट साइड में भी हमारा रेड कलर का लाइट जल रहा है। और नो शट डाउन का कमांड जो इंटर करके डाल के इंटर करेंगे हम, ये ग्रीन हो जाएगा, नो शट डाउन। ये देखिए ग्रीन हो चुका है। तो ये हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप स्विच के सामने आप देख रहे हैं एक ऑरेंज टाइप का लाइट जल रहा है। तो ये टॉपिक है STP। इसमें लूप बैक की वजह से ये ऑरेंज लाइट जलता है, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं जलेगा, कुछ ही टाइम में ये ग्रीन हो जाता है। ये देखिए आप, ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से ग्रीन करने का इसका भी एक टेक्निक है, वो हम STP में पढ़ेंगे। STP में पढ़ने को मिलेगा। STP RSTP एक टॉपिक है, उस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे।
तो अभी हम देखते हैं ये हमारा 10.2 का जो कंप्यूटर है वो 100.2 को पिंग कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो अभी हम देखते हैं पिंग कमांड लिख के, पिंग 192.168.100.2, मतलब ये हमारा राइट साइड का कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। तो अब हम इंटर करके देखते हैं पिंग करता है या नहीं। क्या लगता है आपको, पिंग होना चाहिए? हाँ, ये देखिए पिंग हो रहा है। शुरू में क्या होता है, एक दो पैकेट ड्रॉप होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पिंग हमारा चल रहा है। तो ये तो हमने कंप्यूटर को पिंग किया 100.2। अब हम सर्वर को पिंग करके देखेंगे 100.3 को, इसको पिंग कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो ये देखिए एक पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ, बाकी सारे रिप्लाई मिल रहे हैं इसको। तो ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आपस में पिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमारा लैब सक्सेस हुआ। और राइट साइड से भी हम लेफ्ट को करके देख लेते हैं पिंग कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो दोनों साइड होना चाहिए। 192.168 इसका आईपी क्या है, 10.2 है शायद। हाँ, 10. ये देखिए रिप्लाई चल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 10.2 से आ रहा है। ओके, तो ये हमारे लैब थे आज, सिंपल सा एक। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं, नेटवर्किंग इंटरेस्टेड हैं नेटवर्किंग सीखने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कीजिए और बस, और क्या, सीखना स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।